राजस्थान के बारां में जिस आक्रोश ने बीते 3 दिनों से सड़कों पर तनाव पैदा कर रखा था, जिस गुस्से ने शहर बंद और लाठीचार्ज जैसी तस्वीरें दिखा दी थी, वो बवाल अब थम चुका है। गोवंश की मौत से शुरू हुआ विरोध मुख्यमंत्री के दखल के बाद समझौते में बदल गया और हालात अब पूरी तरह नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। बारां जिले में 6 फरवरी को उस वक्त तनाव की शुरुआत हुई जब कुछ स्थानों पर गोवंश मृत अवस्था में मिले। गौ सेवकों का आरोप था कि गोवंश के साथ लापरवाही बरती जा रही है और मौत की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। इसी नाराजगी के चलते सोमवार को बारां शहर बंद का आह्वान किया गया। शुरुआत में बंद शांतिपूर्ण रहा, लेकिन दोपहर बाद प्रताप चौक पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें राहगीरों और बच्चों तक के घायल होने की खबरें सामने आई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बारां अटरू विधायक राधेश्याम बैरवा ने तत्काल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोटा रेंज के आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल देर शाम बारां पहुंचे। इसके बाद कोतवाली थाने में कलेक्टर, एसपी, भाजपा जिला नेतृत्व और गौ सेवकों के बीच देर रात तक लंबी बैठक चली, जिसमें पूरे विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक के बाद प्रशासन ने श्री वासुदेव गौ सेवा समिति के 5 प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया। तय हुआ कि मृत बछड़े और अन्य गोवंश की मौत के मामलों की जांच अब एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी करेगा, ताकि किसी भी तरह की निष्पक्षता पर सवाल न उठे। शहर के बीच स्थित नगर परिषद के डंपिंग यार्ड को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। भविष्य में गोवंश के शवों के सम्मानजनक निस्तारण के लिए इलेक्ट्रिक शवदाह गृह की व्यवस्था की जाएगी। आवारा और बेसहारा गोवंश के लिए जिले में एक बड़ी और आधुनिक गौशाला विकसित की जाएगी। वहीं घायल गोवंश को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए विधायक राधेश्याम बैरवा ने अपने विधायक कोष से 15 लाख रुपए की एम्बुलेंस देने की घोषणा की है। लाठीचार्ज के दौरान हिरासत में लिए गए 9 प्रदर्शनकारियों को भी समझौते के बाद रिहा कर दिया गया है। विधायक बैरवा ने साफ कहा है कि किसी भी गौ सेवक के खिलाफ कोई पुलिस केस दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पूरा आंदोलन गोवंश की रक्षा की भावना से जुड़ा हुआ था। हालांकि सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह फिलहाल सतर्क है। कलेक्टर ने जिला में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है, जिसके तहत किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए अनुमति जरूरी होगी। एसपी ने बताया कि कोटा रेंज के अतिरिक्त पुलिस जाब्ता अभी भी तैनात है और शहर में शांति व्यवस्था पूरी तरह बहाल है। वहीं आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल ने स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष होगी और घायल गोवंश के इलाज की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। गोवंश की मौत से उठा सवाल, लाठीचार्ज से बड़ा आक्रोश और फिर मुख्यमंत्री के दखल से बना समाधान। बारां में हालत भले ही शांत हो गए हो, लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि प्रशासन द्वारा किए गए ये वादे जमीन पर कितनी जल्दी और कितनी गंभीरता से लागू होते हैं। क्योंकि 6 तारीख को एक जो घटना है उसकी सूचना मिली थी कि एक बछड़ा है, उसका शव पाया गया है। उसके बारे में जो पाया गया उसको तत्काल पुलिस ने जो एक्ट राजस्थान लोगेन एक्ट है उसके अंतर्गत एफआईआर उसी दिन दर्ज कर दी थी। शाम को जो मांग थी लोगों की, जो हमारे गौ सेवक भाई बंधु थे, उनकी मांग अनुसार चिकित्सा बोर्ड बना करके उनके द्वारा पोस्टमार्टम करा लिया गया था और इसमें ही इन्वेस्टिगेशन जारी थी। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसमें अगले दिन जो पुलिस ने प्रथम दृष्टया एक पाया कि एक व्यक्ति आके उसने बताया कि मेरा बछड़ा था और ये एक प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु हुई थी, परंतु ये अभी भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही बना है। उसको लेकर के कल शाम को कुछ शहरवासी थे, कुछ गौसेवक थे, उन्होंने आज बंद का आह्वान किया गया था। इसके संबंध में पुलिस प्रशासन, एडिशनल एसपी साहब, एडीएम साहब सभी ने रात को मीटिंग सभी वर्गों के साथ बैठ के कर ली थी, व्यापार संघों के साथ भी कर ली थी, प्रॉपर पुलिस डिप्लॉयमेंट भी था। सुबह ऐसा है, आज ये पिछले 2-3 दिन से जो घटना चक्र चल रहा था, 6 तारीख को जो प्रकरण दर्ज हुआ गोवंश मिलने के आधार पे, तो आज इनके द्वारा मुख्य रूप से 5 मांगे रखी गई है। एक तो ये है कि भाई उसका निष्पक्ष अनुसंधान हो, तो निश्चित रूप से अनुसंधान कोई भी और निष्पक्ष करने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा था कि अगर कोई घायल गोवंश या उनसे बच्चे या गाय मिलती है तो उनके त्वरित इलाज के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। अगर कभी किसी का देहांत हो जाता है तो उसका शव का निस्तारण प्रॉपर तरीके से हो। डंपिंग यार्ड की उन्होंने डिमांड की है कि भाई वो व्यवस्थित हो और एक गौशाला की डिमांड की। इस टाइप से उनकी 5 डिमांड है और हमने जब अभी सारे आपस में चर्चा की तो 5 डिमांड ऐसी है कि जो पूर्ति की जानी चाहिए और अतिशीघ्र कलेक्टर साहब ने भी कहा है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी कहा है कि जितना संभव होगा जल्दी इनकी पूर्ति की जाएगी। जो लोग राउंड अप किए गए थे वो रिहा कर दिए प्रशासन ने। ऐसा है कि जब लंबे समय तक लगा कि भाई रास्ता जाम रहता है
तो एक शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कुछ लोगों को राउंड अप किया गया था। उनको सबको जो हुआ और हमने ऊपर बात करके और उनको सबको आज रिहा करवा दिया है और कोई तरह का उनके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। और जो जितने भी आंदोलन वगैरह हुए थे आज दिन में प्रताप चौक पे वगैरह पे, वो गौ माता के इस पे, उसके लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन ने उनको दिन में पकड़ा था और हमने बात करके और उनको रिहा करवा दिया है। और हमारे साथ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सब साथ हैं और अभी यहाँ से उनको सब मुख्यमंत्री का भी सब फोन आया। नहीं, ऊपर से सबने इसमें सहयोग किया है।